इमेजिन करो, रात का वक्त है, आप अपने बिस्तर पर कंफर्ट से सो रहे हो, सब कुछ शांत है। सडनली आपकी आंख खुलती है, आपका दिमाग जाग चुका है, यू आर फुल्ली कॉन्शियस। आपको पता है कि आप अपने कमरे में हो, लेकिन जब आप अपना हाथ उठाने की कोशिश करते हो तो वो उठता नहीं है। आप चिल्लाना चाहते हो, मम्मी, पापा या हेल्प, पर मुंह से आवाज नहीं निकलती। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनविजिबल रस्सी से बंध दिया हो। योर बॉडी इज पैरालाइज्ड। और तभी आपको फील होता है कि कमरे के कोने में अंधेरे में कोई है, एक काला साया। वो धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहा है। आप डर के मारे पसीने में हो, पर आप भाग नहीं सकते। क्या ये भूत है? क्या ये कोई डीमन है? या फिर आपका दिमाग आपके साथ कोई गेम खेल रहा है? दोस्तों, इस टेरिफाइंग एक्सपीरियंस को कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। दुनिया भर में मिलियंस लोग इसे एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर नींद में हमारा दिमाग उस और दुनिया में कैसे चला जाता है जहां हमें वो चीजें दिखती हैं जो एक्चुअली वहां है ही नहीं। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे स्लीप पैरालिसिस की मिस्ट्री, शैडो पीपल का सच और इसके पीछे की शॉकिंग साइंस। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स डाइव इनटू द डार्कनेस। सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। हम सब ने भूत प्रेतों की कहानियां सुनी हैं। बचपन में हमें लगता था कि अगर रात को पैर चादर से बाहर निकाला तो कोई खींच ले जाएगा। बट स्लीप पैरालिसिस उस बचपन के डर का एक रियल लाइफ वर्जन है। साइंटिफिकली इसे पैरासोम्निया कहा जाता है। ये एक ऐसी स्टेट है जो जागने और सोने के बीच में होती है। ज्यादातर ये तब होता है जब आप सो रहे होते हो या फिर जब आप सोकर उठने वाले होते हो। इसमें 3 मेन सिम्टम्स होते हैं जो किसी की भी हालत खराब कर सकते हैं। फर्स्ट, अटोनिया यानी टेम्पररी पैरालिसिस। आप चाहकर भी अपनी बॉडी मूव नहीं कर सकते। सेकंड, चेस्ट प्रेशर। बहुत लोगों को लगता है कि उनकी चेस्ट पर कोई बैठा है और गला दबा रहा है। पुराने जमाने में इसे ओल्ड हैग सिंड्रोम कहा जाता था, यानी एक बूढ़ी चुड़ैल जो छाती पर बैठ जाती है। थर्ड, हेलुसिनेशंस। और ये सबसे डरावना पार्ट है। आपको ऐसी आवाजें सुनाई देंगी या ऐसी चीजें दिखेंगी जो वहां है ही नहीं। स्टैटिस्टिक्स कहती है कि दुनिया में हर 10 में से 4 लोग अपनी लाइफ में कम से कम एक बार स्लीप पैरालिसिस जरूर एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने खुद इसे एक्सपीरियंस किया है और बिलीव मी, उस वक्त लगता है कि बस आज तो गेम ओवर है। लेकिन दोस्तों, डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये कोई सुपरनैचुरल फिनोमेना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड बायोलॉजिकल रीजन है। चलिए अब साइंस की दुनिया में चलते हैं। हमारी नींद के बेसिकली 2 मेन स्टेजेस होते हैं, नॉन रेम स्लीप और रेम स्लीप। रेम का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। जब हम रेम स्लीप में होते हैं तब हमें सबसे ज्यादा सपने आते हैं। सपने बहुत इंटेंस होते हैं। कभी आप सपने में उड़ रहे हो, कभी किसी विलेन से फाइट कर रहे हो, कभी भाग रहे हो। अब सोचिए, अगर आप सपने में किसी को पंच मार रहे हैं और रियल लाइफ में भी आपने हाथ चला दिया तो आप खुद को इंजर कर लोगे या अपने पार्टनर को मार दोगे। इसलिए नेचर ने हमारे दिमाग में एक सेफ्टी स्विच लगाया है। जब हम आरएम स्लीप में एंटर करते हैं, हमारा दिमाग 2 केमिकल्स रिलीज करता है, GABA और ग्लाइसिन। ये केमिकल्स हमारी मसल्स को टेम्परेरीली पैरालाइज कर देते हैं। इसे कहते हैं रेम एटोनिया। बेसिकली दिमाग कहता है, मैं मूवी चला रहा हूं, बॉडी को स्विच ऑफ कर दो ताकि ये हिले डुले ना। नॉर्मली जब हम जागते हैं तो ये पैरालिसिस खत्म हो जाता है और फिर हम आंख खोलते हैं। लेकिन स्लीप पैरालिसिस में एक ग्लिच हो जाता है।
गलती से आपका दिमाग कॉन्शियस हो जाता है, लेकिन बॉडी का स्विच अभी भी ऑफ रहता है। आपका दिमाग जाग गया है, आपकी आंखें खुल गई हैं, पर केमिकल इफेक्ट अभी उतरा नहीं है। आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, अरे मैं तो उठ गया, पर हाथ क्यों नहीं उठ रहा। इसी कंफ्यूजन में पैनिक स्टार्ट होता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, द शैडो फिगर्स। अगर यह सिर्फ मसल्स का पैरालिसिस है तो हमें भूत, डीमंस या वो काला साया क्यों दिखता है? Why is it always scary? Why never puppies और rainbows? इसका जवाब छुपा है हमारे दिमाग के एक छोटे से हिस्से में जिसे कहते हैं एमिगडाला। एमिगडाला हमारे दिमाग का फियर सेंटर है। जब आप स्लीप पैरालिसिस में होते हैं, आप हेल्पलेस फील करते हैं। आप हिल नहीं पा रहे, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये सिचुएशन दिमाग के लिए नई और डेंजरस होती है। एमिगडाला तुरंत हाई अलर्ट मोड में चला जाता है। उसे लगता है कोई अटैक हो रहा है। इस स्टेट को कहते हैं हाइपर विजिलेंस। आपका दिमाग खतरा ढूंढने लगता है, और क्योंकि वहां कोई रियल खतरा नहीं है, दिमाग हेलुसिनेट करता है। दिमाग खुद खतरा क्रिएट कर देता है। आपके कमरे में जो कोट टंगा है या कुर्सी पर जो कपड़े पड़े हैं, दिमाग उन रैंडम शेप्स को जोड़कर एक मॉन्स्टर या शैडो मैन बना देता है। इसे प्रोजेक्टेड हेलुसिनेशन कहते हैं। अलग अलग कल्चर्स में इसको अलग नाम दिए गए हैं। इंडिया और पाकिस्तान, लोग कहते हैं जिन बैठ गया या कोई भूत तब आ रहा है। यूएसए में लोग एलियन एब्डक्शन की स्टोरी सुनाते हैं। जापानीज इसे कनाशिबरी कहते हैं, यानी मेटल की रस्सी से बांधना। ब्राजील में पिसादेरा, एक औरत जो छाती पर कूदती है। ये सब अलग कहानियां हैं, पर एक्सपीरियंस सेम है। दिमाग वही दिखाता है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। अगर आप एलियंस में मानते हैं तो शायद एलियन दिखेगा। अगर आप भूत में मानते हैं तो शैडो मैन दिखेगा। बेसिकली स्लीप पैरालिसिस एक ऐसा सपना है जो आप खुली आंखों से देख रहे हो। तो अब सवाल यह है, अगर आप कभी इस सिचुएशन में फंस जाओ तो बाहर कैसे निकलें? सबसे पहले याद रखिए, इट कैन नॉट किल यू। जितना भी डरावना लगे, ये आपको मार नहीं सकता। ये सिर्फ कुछ सेकंड्स या मिनट्स की बात है। यहाँ कुछ ट्रिक्स हैं जो एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं। डोंट फाइट। जितना आप हिलने की कोशिश करोगे उतना पैनिक बढ़ेगा और चेस्ट प्रेशर फील होगा। रिलैक्स करो, मन में बोलो ये रियल नहीं है। विगल स्मॉल मसल्स। पूरी बॉडी को उठाने की कोशिश मत करो, सिर्फ अपनी उंगली या पैर का अंगूठा हिलाने पर फोकस करो। छोटी मूवमेंट सिग्नल भेजती है दिमाग को कि वेक अप फुल्ली। कंट्रोल ब्रीदिंग। लंबी और गहरी सांस लेने की कोशिश करो, इससे एमिगडाला शांत होता है। चेंज स्लीपिंग पोजीशन। रिसर्च कहती है कि जो लोग पीठ के बल सोते हैं उन्हें स्लीप पैरालिसिस ज्यादा होता है। साइड में सोने की आदत डालो। दोस्तों, हमारा ब्रेन इस यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है। कभी कभी इसके वायर्स क्रॉस हो जाते हैं और हमें एक अलग ही दुनिया का एक्सपीरियंस होता है। स्लीप पैरालिसिस डरावना है, लेकिन यह सिर्फ हमारे दिमाग का एक ग्लिच है, कोई भूत प्रेत का साया नहीं। क्या आपने कभी स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया है? क्या देखा था आपने? वो हैटमैन या कोई ओल्ड हैग? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी जरूर शेयर करना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक बटन को तोड़ दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि अगली बार जब हम दिमाग की यात्रा पर निकलें तो आप मिस ना करें। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और हाँ, साइड करवट लेकर सोना।